दोस्तों, क्या कभी आपने सुना है कि सिक्योर्ड लोन के अंदर भी सेटलमेंट होता है? बिल्कुल होता है दोस्तों, अगर आपको अपने राइट्स का पता है तो। सिक्योर्ड लोन की श्रृंखला में मैं आज आपको बताता हूँ ऑटो लोन। ऑटो लोन इसका मतलब हम सीधा-सीधा सब कह सकते हैं कमर्शियल, नॉन कमर्शियल, कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल ये सब हम लोग लोन पे लेते हैं, बैंक और एनबीएफसी से लेते हैं। विभिन्न फाइनेंस कंपनियाँ इसको फाइनेंस किया करती हैं। आमतौर पे ये देखा जाता है कि अगर आपने 1 से 2 किस्तें बाउंस की तो तीसरी किस्त बाउंस होने से पहले या बाउंस होते ही आपकी गाड़ी जो है बैंक के गुंडे खींच के ले जाते हैं। कई बार क्या होता है शरीफ आदमी ऐसा करता है कि भाई चलो यार, क्या किसी से चिल्ला-चिल्ली करना, बैंक के गुंडे जैसे ही वो देखता है गाड़ी छोड़ देता है, चाबी उनके हाथ में रख देता है और बोलता है भाई ले जा, लेकिन चिल्ला-चिल्ली मत करिए। लेकिन दोस्तों वो यही गलती कर देता है। एक्चुअल में कोई भी बैंक का गुंडा, रिकवरी का एजेंट आपकी गाड़ी को हाथ नहीं लगा सकता जब तक कि उसके पास कोर्ट के ऑफिशियल ऑर्डर ना हो। कोर्ट के ऑफिशियल ऑर्डर लेकर गाड़ी पिक करने, गाड़ी को खींचने वाला या रिकवर करने वाला व्यक्ति आपको 100 में से 1 मिलेगा। मैं बताता हूँ कि सेटलमेंट कैसे होता है। इसके अंदर सबसे पहले तो चीज़ ये होती है कि जैसे ही आपने 3 किस्तें बाउंस की, आपका लोन एनपीए हो जाएगा। उसके बाद नियम ये कहता है कि बैंक जो है आपको नोटिस भेजेगा, एक नोटिस भेजेगा, अगर आपने कोई रिप्लाई नहीं किया दूसरा नोटिस आएगा। दूसरे नोटिस पे भी अगर आपने पे नहीं किया, ज़रूरी नहीं कि आप तीनों किस्तें साथ दें, जो 3 आपकी बाउंस हुई हैं, आप एक किस्त से भी शुरुआत कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास वो भी पैसा नहीं है, तो उसके लिए फिर क्या किया जाता है कि बैंक जो है निकटतम थाने को जाके सूचित करता है कि भाई मैं इस व्यक्ति का गाड़ी उठाने जा रहा हूँ, और वो बकायदा कोर्ट का जजमेंट भी लेकर आएगा। ये दोनों चीजें उसके पास होनी चाहिए। बैंक अगर बैंक का एम्प्लॉय अगर नियरेस्ट थाने में जाके बोलता है कि मैं फला गाड़ी उठाने जा रहा हूँ, तो इसके बोल देने से गाड़ी नहीं उठेगी। उसके बाद बैंक के सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होंगे, प्लस में कोर्ट का जजमेंट होगा कि कोर्ट ने इस गाड़ी को रिकवर करने का आदेश दिया है। तब कहीं जाकर वो आपकी गाड़ी को पिक करेगा या खींचेगा या जो भी करेगा। तो इतनी डॉक्यूमेंटेशन करने वाले आज की डेट में 0% लोग हैं। मतलब मान लीजिए 1000 में से कोई एक बैंक होगा जो इस प्रक्रिया का पालन करेगा, क्योंकि ये रिकवरी के गुंडे इतने ज्यादा देखने में इनका मंडल थोड़ा बदमाशों टाइप में होता है, तो इनको लगता है कि यार बंदा तो वैसे ही डर जाएगा, शरीफ आदमी मेरे से क्या पंगा लेगा, और वो कर्ज के जाल में तो वैसे ही है, तो वैसे ही कुछ नहीं चिल्ला चिल्ली करेगा। उसको तो पता है कि मुझे इसकी ईएमआई देनी है भाई, ये गलत लेने नहीं आए। तो इसी शर्मा शर्मी में वो गाड़ी दे देता है। अब गाड़ी देने के बाद क्या होता है, वो गाड़ी आपकी उठ के चली जाती है उनके नियरेस्ट मालखाने में, या जिसको हम कहते हैं उनकी पार्किंग, जहां पर खींची हुई गाड़ियां रखी होती हैं। अब आप समस्या का समझिए कि अगर आपने 10 लाख का लोन लेके गाड़ी ली है और आपने गाड़ी 3 साल चला ली, अब गाड़ी की अब मार्केट में एक्चुअल कीमत होगी 4 लाख रुपए, बैंक को रिकवर करने हैं 6 लाख रुपए। बैंक क्या करती है, वो गाड़ी उठा के स्क्रैप में बेच देती है, कबाड़े तक में बेच देती है। जो मिल जाए, 1 लाख 2 लाख जो मिला वो दे दिया। अब वो 2 लाख रुपए लेने के बाद बैंक ने अगर आपको 10 में से 8 लाख का फाइनेंस किया फर्ज के लिए, तो 2 लाख उसके रिकवर हो गए। बाकी 6 लाख रुपए के लिए आपको रिकवरी सूट फाइल करेगा, यानी कि रिकवरी का आदेश कोर्ट से लेगा कि सर हमने इससे 2 लाख रुपए रिकवर कर लिया, अब ये 6 लाख रुपए भी हमारे रिकवर आए जाए। तो केस तो आपका क्लोज नहीं हुआ, आपकी गाड़ी भी चली गई और आपने मतलब गाड़ी होने पौने दाम पे बेच दी, और प्लस में क्या हुआ, आपसे वो रिकवरी भी कर रहा है। तो कभी भी अगर आपका ऑटो लोन डिफॉल्ट हो तो नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करें, मैं आपको एकदम बढ़िया सलाह दूंगा और आपका लोन अच्छे इंटरेस्ट पे अच्छे रेट पे सेटल कराऊंगा। अब बात दूसरी आती है कि कई बार क्या होता है कि गाड़ी आपकी गई और वो गाड़ी 10 लाख की है और बैंक ने उसको 8 लाख में बेच दिया, रिकवर करने थे बैंक को 6 लाख, तो उस केस में बैंक आपको डीडी भेजता है। धन्यवाद।